वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का अफ़गान मंसब अमीर खान मुत्तकी से टेलीफोन पर रब्ता। वज़ीर ख़ारजा ने 19 अप्रैल की मुलाकात में तय पाने वाले फैसलों पर अमल दरामद का जायज़ा लिया। तमाम साजी के इक़दाम को आगे बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने पाकिस्तान की जानिब से सफ़ारती ताल्लुकात को सफ़ीर की सतह तक बढ़ाने का खैर मकदम करते हुए इस इक़दाम उठाने के फैसले से आगाह किया। अमीर खान मुत्तकी ने इस पेशरफ को दोनों ममालिक के ताल्लुकात के लिए मस्बत और खुश आइन करार दिया। वज़ीर ख़ारजा ने दोनों ममालिक के इलाक़ाई रवाबित के लिए उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान रेलवे मनसूबे की जल्द तकमील के लिए फ्रेमवर्क माहदे को हतमी शक्ल देने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी फोरम्स पर ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने अक़वाम मुत्तहिदा में रवां महीने होने वाले इजलासों की साइड लाइन्स पर मुलाकात और ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया है। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स की शरह में मुजव्वज़ा कमी पर IMF से इत्तफ़ाक़ राय का इम्कान। FBR ने सालाना 6 लाख से 12 लाख रुपए तक आमदनी वाले अफराद पर सिर्फ 1% टैक्स लगाने की तजवीज़ दी है। आला हुकाम ने बताया है कि IMF पहले स्लैब से 1.5% टैक्स की वसूली पर जोर दे रहा है। स्लैब के लिए तनख्वाहदार तबके की हर आमदनी की स्लैब में 2.5% कमी की तजवीज़ है। ज़्यादा स्लैब की शरह को 35% से कम करके 32.5% किया जाएगा। आला हुकाम ने बताया कि तनख्वाहदार तबके की तजवीज़ कदर टैक्स स्लैब में कमी का मुकम्मल तयन अभी तक नहीं हुआ है। दरियाओं में पानी का बहाव अचानक कम या ज़्यादा किए जाने का रुझान अरूज पर पहुंच गया है। मंगला डैम की भराई मुतासिर होने का खदशा है। 29 मई को मराला के मकाम पर दरियाए चिनाब में 1,10,000 क्यूसिक पानी का रेला आया। रोजाना के बहाव के बाद गैर मामूली कमी से 4800 क्यूसिक पानी रह गया। चिनाब में पानी के बहाव में उतार चढ़ाव इंतहाई संगीन है। वसी पंजाब में चावल के इलाकों के पानी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए मंगला झील से पानी के अखराज को 10,000 क्यूसिक से बढ़ाकर 25,000 क्यूसिक कर दिया है। जंगी जुनून में मुब्तला भारत के खिलाफ मुकदमा पेश करने के लिए पाकिस्तान का वफ़द न्यूयॉर्क पहुंच गया। 2 जून तक न्यूयॉर्क में क़याम करेगा और मुख्तलिफ अहम शख्सियात से मुलाकातें करेगा। बिलाल भुट्टो की क़यादत में वफ़द सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा UN जनरल असम्बली के सदर से मिलेगा। अक़वाम मुत्तहिदा कौंसिल के अरकान को खित्ते की सूरत हाल से आगाह करेगा। वफ़द गैर वाबस्ता ममालिक की तंजीम के अरकान से भी मुलाकात करेगा। OIC ग्रुप को न्यूयॉर्क में ब्रीफिंग देगा। पाकिस्तानी वफ़द 3 जून को वाशिंगटन पहुंचेगा और 6 जून तक क़याम करेगा। वाशिंगटन में अमरीकी हुकाम और थिंक टैंक से मुलाकातें होंगी। रूस भारत के करीब था, आज पाकिस्तान के करीब हो रहा है। बताएं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कौन सा मुल्क भारत सरकार के साथ था। पाकिस्तान आलमी सतह पर कामयाबियां समेट रहा है। भारत की खारजा पॉलिसी कहाँ है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा पवन खेरा ने मोदी हुकूमत की खारजा सिक्योरिटी पॉलिसी पर सवालात उठा दिए। ये मोदी की खारजा पॉलिसी मुल्क की सिक्योरिटी पर सवाल उठाओ तो गद्दार कह दिया जाता है। कुवैत, ईरान और दीगर खलीजी ममालिक पाकिस्तान के साथ मुआहदे कर रहे हैं। रूस और कोलंबिया पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और अमेरिका भारत को धमका रहा है।
दिफाई तज्जिया माहिर फराजीन साहनी ने भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से मुस्तफ़ा होने का मुतालबा कर दिया। अपने बयान में परवीन सानी ने कहा कि चौहान के इतराफ़ के भारतीय फ़िज़ाई के तैयारे 2 दिन तक ग्राउंड रहे, इनके मुस्तफ़ा होने के लिए काफ़ी है। भारत फ़िज़ाई के तैयारे मार गिराए जाने की तस्दीक करने के बाद मोदी सरकार को नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और एयर चीफ का तकर्रुर करना चाहिए। चौहान वारफेयर को समझने की अहमियत नहीं रखते। पाक फ़िज़ाई ने जंग के आगाज़ में ही फ़िज़ा में बढ़तरी हासिल कर ली थी। उनका कहना था कि जब से मोदी इक़्तिदार में आए भारतीय फ़िज़ाई तनज़्ज़ुली की तरफ गामज़न है। भारत को ऐसी सरकार की ज़रूरत है जो जदीद जंगों को समझती हो।